मित्रों, हमारे जीवन के लिए धन बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता है। धन जीवन जीने के लिए आवश्यक है, पर वह हमारे प्राणों को बचा नहीं सकता, न ही हमें अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। इन बातों को हम सब जानते हैं, पर फिर भी बहुतों का भरोसा उस धन पर होता है। बाइबल में धन की तुलना परमेश्वर के साथ की गई है कि हम किसी एक पर भरोसा रख सकते हैं, किसी एक की सेवा कर सकते हैं, या धन की या परमेश्वर की। यह अध्ययन हमें इस बात से आगाह करता है कि हम कैसे अपने भरोसे को धन के बजाय परमेश्वर पर स्थापित करें। तो इसे जानने के लिए कृपया इस अध्ययन में आप जुड़ जाइए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अनंत तक कभी ना चुका सकेंगे। दोस्तों, आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। सत्य वचन कार्यक्रम में हम इन दिनों भजन संहिता की पुस्तक से आने वाले समय में इस पृथ्वी पर होने वाली बातों को देख रहे और अध्ययन कर रहे हैं। आज उसकी शेष बातों को हम देखेंगे और तब जीवन की कुछ सच्चाइयों को भी देखेंगे, जिसके ज्ञान की कमी से हम इस पृथ्वी पर जब दूसरों को देखते हैं तो दुखी होते हैं। जीवन का एक सच आपने थोड़े ही देर पहले सुना कि कोई ऐसा धनवान इस संसार में नहीं है जो किसी को मृत्यु से बचा सके। वचन कहता है, ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। आइए इन्हें हम विस्तार से देखें, ताकि जो हमें इससे छुड़ा सकता है उसको जाने और उसके निकटता में आए। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 48 से आरंभ करें, जिसका विषय है पृथ्वी पर प्रभु यीशु की निर्णायक विजय। 3 सहस्त्र वर्षीय अर्थात 1000 वर्षीय भजनों के समूह का यह अंतिम भजन है। इसमें प्रभु यीशु के निर्णायक विजय का उल्लेख है। आइए हम पढ़ें भजन 48 उसके 1 से 3। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। मैं यहाँ भी डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुनाना चाहता हूँ। यहोवा महान है और परमेश्वर के नगर में उसके पवित्र पर्वत पर परम स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाइयों में अति सुंदर पृथ्वी का आनंद, उत्तरी दिशा में राजाधिराज का नगर है। सिय्योन पर्वत तो सिय्योन पर्वत ही है, परंतु परमेश्वर का नगर यरूशलेम है। अब यहाँ एक रोचक अभिव्यक्ति है, उत्तरी सिरे पर। यह संभवतः पृथ्वी पर उतरने और स्वर्ग में चढ़ने का मार्ग है। यशायाह की भविष्यवाणी में एक विचित्र अभिव्यक्ति है जो उत्तरी सिरे के संबंध में शैतान का उल्लेख करती है। यशायाह 14 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अंग्रेजी अनुवाद में एक वाक्यांश और जुड़ा है उत्तरी सिरे से, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। उसी दिशा में संभवतः स्वर्ग का मार्ग है। शैतान परमेश्वर का तख्ता पलटना चाहता था। यह अंतिम निर्णायक युद्ध होगा। आइए पढ़ें भजन 48 उसके 4 और 5 पद। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। आइए एक बार और डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुने कि देखो, सब राजा संगठित होकर आगे बढ़े। उन्होंने देखा और आश्चर्य करने लगे, वे भयभीत हो गए, वे भागने लगे।
वे कांपने लगे और जच्चा की सी पीड़ा होने लगी। तूने पूर्वी वायु के द्वारा तर्शीश के जहाजों को तोड़ दिया। मेरे विचार में यह 1000 वर्षीय राज्य के बाद का उल्लेख है, जब शैतान को कुछ समय के लिए मुक्त किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगी। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। भजन 48 के 8 में आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। मेरे मित्रों, उन्होंने अपने भविष्यद्वक्ताओं से सुना था और पढ़ा भी था, परंतु अब वे इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। यह वह मुक्ति है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने शताब्दियों पूर्व उनसे की थी और अंत में यह प्रतिज्ञा पूरी हुई। भजन 48 उसके 9 से 10 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। अपने 1000 वर्षीय सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रजा प्रभु की आराधना करेगी और उसकी प्रेममय दया पर विचार करेगी। भजन का अंत महान हालेलुया गान से होता है। भजन 48 उसके 11 से 14 में लिखा है, तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वे बड़े आनंद के साथ यरूशलेम में विचरण करेंगे, उसके प्रत्येक भाग को देखेंगे और अपने जीवन के परमेश्वर एवं मार्गदर्शक की स्तुति करेंगे। यह कैसा गुणानुवाद होगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 48 समाप्त होता है और अब हम भजन 49 में आते हैं, जिसका विषय है धन संपदा का घमंड करने वालों का अंत। मेरे मित्रों, भजन 49 भजन संग्रह के निर्गमन भाग का अंतिम भाग है। हमने दुष्ट जन और धर्मी जन के संबंध में परमेश्वर के बदले को देखा था। हमने यह भी देखा था कि परमेश्वर अपनी प्रजा को, जो उससे दूर और स्वदेश से बाहर थी, उसे लेकर चलता है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने पास लाने और महाक्लेश के समय उनको सुरक्षित रखने की अपनी इच्छा प्रकट की है। यह वैसी ही है जैसी मिस्र के निरंकुश शासक से उनकी मुक्ति की थी। भजन 49 का प्रारूप इस प्रकार रचा गया है कि दुष्ट और धर्मी के साथ परमेश्वर के व्यवहारों में अंतर देखा जाए। यह भजन धन की अनिश्चितता, जीवन का ही नहीं, संकट और कष्टों का बहादुरी से सामना करने का उपदेश ही नहीं, सदाचार की प्रतिफल है इसका निबंध ही नहीं, न्याय की विजय होगी का विचार ही नहीं प्रदान करता, वरन धन की व्यर्थता और धन का घमंड करने वालों का अंत भी बताता है। आज की मानसिकता की तुलना में यह भजन क्रांतिकारी प्रतीत होता है, परंतु हमारे युग में इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आइए हम पढ़ें भजन 49 उसके 1 से 4 पद। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। मेरे मित्रों, डॉक्टर गबलिन का अनुवाद इस प्रकार है, सुनो, हे सब लोगों, कान लगाकर सुनो। सब निवासियों, बड़े छोटे, सब गरीब और अमीर, एक साथ सुनो। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं और मेरे मन के विचार बुद्धि के हैं। मैं एक दृष्टांत पर ध्यान दूंगा। मैं वीणा बजाकर अपनी गुप्त बात सुनाऊंगा। इस भजन में भजनकार क्या कर रहा है और अगले भजन में भी वह क्या करेगा? वह परमेश्वर की सृष्टि को पुकारता है कि वे सुने। हम यशाया के अध्ययन में अध्याय 1 में यही बात देखेंगे।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्ययन में तो हम यह देख चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में रखा था, तब उसने स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बनाकर कहा था कि वह अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा का देश ही नहीं वरन उसमें वास करने की शर्तें भी दे रहा है। उसने एक भजन के रूप में कहा था, जिसे हम व्यवस्था विवरण 32 उसके 1 पद में पढ़ते हैं, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। यह मूसा के गीत का आरंभ है। इस गीत में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा के देश में वास करने की शर्तें रखता है। 800 वर्ष बाद परमेश्वर उन्हें उस देश से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि उनका पाप बढ़ गया था। यशायाह की पुस्तक में फिर से परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर कहता है कि उन्हें देश से निकाल देना उचित और न्याय सम्मत है, जिसे हम यशायाह 1 के 2 पद में पाते हैं। अब यहाँ परमेश्वर पुकारता है कि आप कुछ सुने, परंतु यह सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। यह एक प्रश्न से आरंभ होता है। भजन 49 के 5 में लिखा है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि यह प्रश्न किसने पूछा है? क्या यह भजनकार का प्रश्न है? क्या यह एक आत्मविश्वासी धनवान व्यक्ति का प्रश्न है? शायद यह प्रश्न दुष्ट के हाथों सताए जाने वाले धर्मी जन का है, या आज के आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों का प्रश्न है। मैं तो यह मानता हूं कि यह एक गरीब बालक का था, और स्वीकार करता हूं कि मैं धनवानों पर संदेह की दृष्टि ही डालता था। मैं उनकी मंशाओं पर संदेह करता था। परमेश्वर किसी किसी को धनवान क्यों बनने देता है? उनका क्या होगा? वे इतना सब कुछ रख कर कैसे बचे रहते हैं और अन्यों के समान कष्ट क्यों नहीं उठाते? अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर उन्हें क्यों छोड़ देता है? वह उनके विरुद्ध कुछ करता क्यों नहीं? आइए हम देखें कि इस विषय में यह भजन क्या कहता है। भजन 49 के 6 और 7 पद में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। मेरे मित्रों, कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह उद्धार को खरीद नहीं सकता। वह और मैं दोनों ही उद्धार के लिए मेज पर जाते हैं। मेरे पास तो उद्धार खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। धनवान मनुष्य के पास पैसा है, परंतु वह उद्धार खरीद नहीं सकता। हम दोनों यहाँ बराबर ही हैं। धनवान मनुष्य उद्धार से वंचित रह जाता है यदि उसे यह भ्रम हो कि वह उद्धार पाने के लिए पैसा दे सकता है या कुछ कर सकता है। रोमियो की पत्री 4 के 5 में लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। भजन 49 के 8 में लिखा है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। उनके पास उधार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उधार खरीदने के लिए तो किसी के पास भी कुछ नहीं है। भजन 49 के 9 में लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। मेरे प्रियो, धनवान जन भी वैसे ही मरेंगे जैसे एक साधारण मनुष्य। मेरे विचार में इस भजन के आधार पर ही प्रभु यीशु ने धनवान मनुष्य और लाजर का दृष्टांत सुनाया था, जिसे हम लूका 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में पाते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान हो, न तो अपनी आत्मा और न ही किसी की आत्मा को उद्धार करा सकता है कि अनंत जीवन पाए। भजन 49 के 10 में आगे लिखा है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। आप क्या हैं और आपका धन कितना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक दिन आप मर जाएंगे और यह सब पीछे रह जाएगा। आप अपनी धन संपदा बैंक के लॉकर में रखें या भूमि में गाड़ दें और कहें यह मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आपने सही कहा, आपसे उसे कोई नहीं छीन सकता, परंतु कोई है जो आपको उससे अलग कर सकता है, वह प्रभु है। एक दिन मृत्यु आपके द्वार पर दस्तक देगी। उस समय आप किसी भी गरीब के सदृश होंगे, जैसा कि एक प्राचीन कहावत है, कफन में जेब नहीं होती है। वर्षों पूर्व एक अभिनेता की मृत्यु हुई। उसके लालची संबंधी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका वकील जब बाहर आया तो उन्होंने पूछा
उसने कितना पैसा छोड़ा? वकील ने उत्तर दिया, वह सब छोड़ गया। वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। भजनकार ने सबसे पहली खोज यही की थी कि धनवान संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। मेरे मित्रों, आप इस पृथ्वी पर धनवान होंगे, परंतु न तो आप अपना उद्धार खरीद सकते हैं और न ही अपने पार्थिव जीवन को अनंत काल तक खींच सकते हैं। एक दिन आपको जाना ही होगा और अपनी संपत्ति को छोड़ना होगा। यही कारण है कि हम जमा पूंजी मसीही सेवा में दे देते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रसारित होकर भूखे हृदय तक पहुंचे। यही तो अति महत्वपूर्ण बात है। भजन 49:11 में लिखा है, वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। अनेक लोग अपने नाम को जीवित रखना चाहते हैं। मेरे विचार में रॉकफेलर का नाम संपूर्ण संसार की इमारतों पर है। लोग कहते हैं, ओह, वास्तव में दानी मनुष्य था। एक प्रकार से कहें तो यह एक तुच्छ विज्ञापन है। मैं तो कभी इतना पैसा नहीं दे पाया कि मेरा नाम संगमरमर की इमारतों पर लिखा जाए, और मैं चाहता भी नहीं। कहने का अर्थ यह है कि किसी इमारत पर नाम लिखवा देना अर्थ नहीं रखता। एक दिन इमारतें गिर जाएंगी और मनुष्य उस व्यक्ति को भूल जाएगा। भजन 49:12 में लिखा है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। पद प्रतिष्ठावान मनुष्य अन्य किसी भी मनुष्य के समान मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे। भजन 49:13 में पढ़ते हैं, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। यह अभिव्यक्ति अति रोचक है। आइए देखें भजन 49:14 में, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। यहाँ अधोलोक का अर्थ है मृतकों की दुनिया। धनवान मनुष्य भेड़ के समान मृत्यु लोक में होगा। भूल में इसका अर्थ है मृत्यु उनका चरवाहा है, जो दाऊद की गवाही के विपरीत है। यहोवा मेरा चरवाहा है, जिसे हम भजन 23:1 में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसमें प्रभु यीशु को जीवन कहा गया है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मृत्यु झूठा चरवाहा है। मृत्यु उन पर संतुष्ट होती है। यह एक रोचक बात है। चरवाहा तो अपनी भेड़ को चराता है, परंतु यहाँ एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को खा रहा है। यह भी कहा गया है कि उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। मनुष्य सौंदर्य कक्ष में अपना धन लुटा दे, हर प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन काम में ले, परंतु कुछ समय बाद वे कब्र में कैसे दिखेंगे? वह आकर्षक दृश्य नहीं होगा। मैंने ऐसे अनेक जन देखे हैं। मृत्यु किसी भी प्रकार से सुंदर नहीं है। भजन 49:15 में लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। सेला अर्थात रुक कर सोचे कि क्या पढ़ा है। केवल परमेश्वर ही है जो आपकी आत्मा को उद्धार दिला सकता है। इस जीवन में महत्वपूर्ण बात धन या दरिद्रता नहीं है। अंतिम विश्लेषण में जब आप अनंत समय में प्रवेश करेंगे, तब महत्वपूर्ण बात होगी कि आपका उद्धार हो गया है या नहीं। आप प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। भजन 49:16 में लिखा है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना। मेरे प्रियो, आज धनवान मनुष्य हत्या और व्यभिचार करके या कुछ भी करके बच जाते हैं और गरीबों का न्याय किया जाता है। मैं यीशु को सराहता हूं, क्योंकि वह धार्मिकता से गरीबों का न्याय करेगा। मैं जानता हूं कि एक दिन मुझे न्याय मिलेगा। भजन 49:17-20 में आगे लिखा है, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा। जो कभी उजियाला न देखेंगे,
मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। मेरे मित्रों, यह एक रोचक अंश है। हमें आज विकासवाद के समर्थन देखने को मिलते हैं कि मनुष्य बंदर से आया है, परंतु सच तो यह है कि बाइबल इसके विपरीत शिक्षा देती है। परमेश्वर ने मनुष्य को उचित रूप में अर्थात अपने स्वरूप में रचा था। मनुष्य गिर गया और परमेश्वर से इतना दूर हो गया कि वह पशु स्वरूप हो गया और मरकर वह एक पशु के तुल्य हो जाता है। वह ऊपर नहीं उठ रहा है, उसकी मानसिकता नीचे गिरने की है। यह जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक ही है। मेरे विचार में मनुष्य की हर बात विकास के विपरीत है। अपने आप तो कुछ भी ऊपर की ओर उन्नतशील नहीं है, सब कुछ नीचे की ओर खींचा जा रहा है। नैतिकता का भी एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो अनैतिकता को और वह मनुष्य को नीचे खींचता है। मेरे मित्रों, हम दुष्टों को फलता देखकर चिंतित ना हों। यहाँ पर इसी के साथ भजन 49 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को भजन 50 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है न्याय का भजन। यह आसाफ का पहला भजन है। वह मंदिर के 3 गायक अगुओं में से एक संगीतकार था, हेमान, आसाफ, एतान। यह न्याय का एक महान भजन है। इसमें परमेश्वर की प्रजा और दुष्टों के न्याय के निमित्त परमेश्वर के आगमन की चर्चा है। भजन 50 उसके 1 से 3 पद में आगे लिखा है, आइए पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। इस भजन की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर के संतान के लिए यह कैसी महिमामय आशा है। एक दिन हम अपने प्रभु को देखेंगे। प्रत्येक विश्वासी की यह आशा है। भजन 50 के 4 में लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। परमेश्वर अपने न्याय के समय बहुत साक्षियों की उपस्थिति चाहता है कि वे सुनिश्चित करें कि वह अपने हर एक काम में न्याय संगत हैं। वह कहता है भजन 50 के 5 में, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करा, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर के साथ बलि चढ़ाकर वाचा बांधने वाले पवित्र जन यहूदी हैं, इस्राएल के वंशज। भजन 50 के 6 में लिखा है, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। प्रभु यीशु मसीह न्यायी होगा। यूहन्ना 5 के 22 में लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तब आगे लिखा है भजन 50 के 7 में, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप उस समय यरूशलेम में होते जब मंदिर में उपासक आते थे, तो आप शायद पूछते, हे परमेश्वर, क्या तू इन लोगों की आलोचना कर रहा है? वे तो नियमित रूप से मंदिर आते हैं। यह ऐसा था जैसे हर रविवार के दिन आराधना में आना और प्रार्थना सभाओं में जाना। वे तो मंदिर की सेवा में दीमकों के समान सक्रिय थे। निश्चय ही वे थे, परंतु आराधना में जाना ही सब कुछ नहीं है। निसंदेह यह महत्वपूर्ण है, परंतु इससे परमेश्वर का संबंध स्थापित नहीं हो जाता। मेरे मित्रों, आपके लिए उचित होगा कि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाएं, रिश्ता मजबूत करें, ताकि आपका आराधना करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो? तो आज ही अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और प्रभु को अपने जीवन में जगह दें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। मित्रों, जो लोग पृथ्वी के जीवन और घर के लिए सिर्फ चिंता करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद अगर जीवन के बारे में अपनी सोच को यदि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलते हैं और उस पर चलते हैं, तो जीवन निश्चित
सुखद होगा उनके लिए। लेकिन यदि परमेश्वर के इस वचन को हम हल्के तौर पर लेते हैं तो वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि वे अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरेगी और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। जीवन में यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम धनी हैं या निर्धन। जब आप इस संसार से अनंत की ओर जाते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा, यह महत्वपूर्ण है कि आप पापों से छुटकारा पाए हैं या नहीं। मसीह में विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं या नहीं। अपने जीवन में इसकी निश्चयता को सुनिश्चित करें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। परमेश्वर आपको अपनी शांति और आशीष प्रदान करे और ऐसी सामर्थ्य दे कि आप उसकी पुत्र या पुत्री के रूप में आज पहचाने जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपने अपने वचन में इस बात का हमें आश्वासन दिया है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उन्हें आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग आपके निकटता में आए हैं आप उन्हें क्षमा करें और आप उन्हें अपने संतान बना लें। पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है हमारे छोटे बच्चों के लिए, उन पर अनुग्रह करें, दया करें। ये छोटे बच्चे प्रभु विभिन्न प्रकार के अपराधों का शिकार होते हैं, लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कई एक बच्चे हैं प्रभु जो पैदा होते हुए छोड़ दिए जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की तकलीफ को सहते हैं। प्रभु आप उनके रक्षक और मददगार हैं। प्रभु आप उनकी सुरक्षा अपने हाथों में ले, क्योंकि ये संतान जो आपने दी है लोगों को, ये आपकी महिमा के लिए है और इनके द्वारा से प्रभु आप आने वाले समय में अपनी सेवा को पूरी करने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये सारे बच्चे प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ें और शैतान की हर एक प्रकार की चाल से, हर एक प्रलोभन से ये बचे रहें और इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसी के साथ जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर के वचन। अध्याय 46 में नदी शब्द परमेश्वर के वचन का रूपक है। आज का प्रश्न है, कौन सा भजन धन की व्यर्थता और धन का घमंड करने वालों का अंत भी बताता है? ए, भजन 47, बी, भजन 48, सी, भजन 49, डी, भजन 50। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।